तो हेलो बस्टर्स आर्मी। तो आज हम आ चुके अपनी एक और नई वीडियो के साथ और इस वीडियो का टाइटल है फैफनियर्स वर्सेस लुइनॉर्स टर्बो ट्रक के। और जैसा आप जानते हैं फर्स्ट जनरेशन में कोई भी फैफनियर नहीं था, इस वजह से मैं लॉस्ट लॉन्ग को भी लाऊंगा लुइनॉर्स की तरफ से। और लॉस्ट लॉन्ग भी ड्रेन से लड़ेगा और नाइटमेयर भी ड्रेन से लड़ेगा और ब्लडी लुइनॉर गाइस से लड़ेगा। वे 5-5 पॉइंट की बैटल होगी, फिर नहीं 10-10 पॉइंट की बैटल रखेंगे। देखते हैं। तो पहली बैटल होगी हमारी लॉस्ट लॉन्ग लुइनॉर वर्सेस ड्रेन फैफनियर। और राउंड 1 शुरू करते हैं हम जल्दी से। राउंड 1, जहाँ तक है लॉस्ट लॉन्ग का हराना मुश्किल है, पर लॉस्ट लॉन्ग के बारे में कुछ कह नहीं सकते, वो भी अलग ही बेब्लेड है, कभी भी कुछ भी करके दिखा सकता है। पर पहला मैच तो वो हार चुका। राउंड 2, और अगर लॉस्ट लॉन्ग ऐसे ही करता रहेगा तो ओके। मैंने कहने वाला था कि वो अपना स्टैमिना खो देगा, पर उसने ऐसा अटैक किया कि ड्रेन को बर्स्ट कर दिया बहुत ही आसानी से। ये तो अनएक्सपेक्टेड था। लॉस्ट लॉन्ग सच में किंग है। बस जब लुइनॉर से ही लड़ता है लॉस्ट लॉन्ग तभी कमज़ोर पड़ जाता है, नहीं तो ये चोज़ी हरक्यूलिस जैसे बेब्लेड तक को अच्छी टक्करें दे देता है। और ये वाला तो ड्रेन फैफनियर के पास पॉइंट चला जाएगा और दोनों की बराबरी होने वाली है 2-2 पॉइंट के साथ। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस वक्त पे जो फैफनियर्स के लिए है वो है कि वो स्टिल स्पिन तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके सामने भी जो है एक लेफ्टी बेब्लेड है। ओके, ये तो बहुत ही आसानी से रिंग आउट कर दिया और 3-2 पॉइंट्स हो रहे हैं। राउंड 4, और इस बैटल को जहाँ तक है ड्रेन जीतेगा, पर कुछ नहीं कह सकते, क्या पता वो बर्स्ट हो जाए। जैसा मैंने कहा, कुछ नहीं पता था कि वो बर्स्ट हो जाए। इस वजह से अब यहाँ पे हो चुके हैं हमारे लॉस्ट लॉन्ग के 5 और ड्रेन के सिर्फ 2 पॉइंट्स हो रहे हैं इस वक्त पे। 5, और अभी तक तो लॉस्ट लॉन्ग बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा कर रहा है। मे बी नाइटमेयर को तो आने की ज़रूरत भी ना पड़े, लॉस्ट लॉन्ग ही हरा दे ड्रेन को, बाकी कुछ कह नहीं सकते। क्या पता ड्रेन भी कम बैक कर ले अपना, जैसे वो भी कर ही रहा है। और अब हो चुके हैं 3-5। राउंड 6, और ये फिर से बस्ट कर दिया ड्रेन को बहुत ही आसानी से लॉस्ट लॉन्ग ने। और अब स्कोर हो चुका है 7-3। 3 पॉइंट्स है ड्रेन के और 7 है लॉस्ट लॉन्ग के। और जैसा मैंने कहा था, यहाँ पे तो लॉस्ट लॉन्ग ही ड्रेन की ऐसी तैसी कर देगा। फिर से बस्ट कर दिया और अब लॉस्ट लॉन्ग के हो चुके हैं 9, और ड्रेन तो अभी कुछ भी नहीं कर रहा है इसके सामने, सिर्फ 3 पॉइंट्स हुए हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से लिए ड्रेन ने। बिल्कुल सर्वाइवल बैटल बिल्कुल एंड तक ला के। एक बात तो माननी पड़ेगी, लॉस्ट लॉन्ग एक सबसे ज़्यादा पावरफुल फर्स्ट जनरेशन बेब्लेड है। और इस बार ड्रेन को एक और पॉइंट चला जाएगा जहाँ तक है, फिर हो जाएंगे 4-9। ये भी देखिए इसने कितनी मुश्किल से जीत रहा है मैचेस। वैसे इसके पास बहुत सारा स्टैमिना है, पर फिर भी लॉस्ट लॉन्ग के सामने काम नहीं करा। वो सारा स्टैमिना अपने अटैक से, अभी देखिए कितनी तेज टक्कर हुई थी, पता नहीं कैसे, पर इस बार ड्रेन ने भी सहली टक्कर, 2-2 टक्करें सहली तेज। पर लॉस्ट लॉन्ग से सर्वाइवल फिनिश हार के 4-10 के स्कोर के साथ लॉस्ट लॉन्ग जीत चुका। देखिए ड्रेन बस बर्स्ट ही होने वाला था, 1 क्लिक बच रहे थे इसके, 1 भी नहीं, आधा बच रहा था। एक तरह से कह सकते हैं बर्स्ट ही घूम रहा था।
और लॉस्ट लॉन्ग जीत चुका है। नाइटमेयर को तो वैसे लाने की ज़रूरत है ही नहीं, पर हम ज़रूर लाएंगे बैटल के लिए। और अब बैटल होगी नाइटमेयर लुइनोर वर्सेस ड्रेन फैफनियर की, जो वैसे तो हार चुका है पर हम फिर भी एक बार बैटल करा के देखते हैं। ओके, ये लॉन्च ही नहीं हो पाया, सॉरी गाइस। नाइटमेयर सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है लॉन्चिंग में, ये बात तो मुझे माननी पड़ेगी। पर फिर भी नाइटमेयर एक ऐसा बेब्लेड है जो किसी भी टर्बो को हरा सकता है, लिटरली किसी भी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एक काम करते हैं गाइस, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इन दोनों की बैटल हम सिर्फ 5 पॉइंट की रखते हैं। और 1 पॉइंट ड्रेन को चला गया, जो कि कमाल की बात है कि उसने 1 पॉइंट ले लिया है, और अच्छी बात भी है। राउंड 2 और 1 पॉइंट नाइटमेयर का बहुत ही आसानी से फेंक दिया है ड्रेन को। अचानक से अटैक किया और फेंक दिया, रिंग आउट कर दिया। और ये है राउंड 3 1-1 स्कोर के साथ। 5 पॉइंट की बैटल है ये सिर्फ। ये लॉन्च देखिए गाइस, यही दिक्कत आती है नाइटमेयर के साथ कि वो कई बार ऐसा करता है कि वो लॉन्च नहीं होता। ये है राउंड 3। अरे आज क्या हो रहा है? राउंड 3 और गाइस 1 मिनट, इस बैटल को हम नहीं मानते हैं क्योंकि नाइटमेयर जो है चल नहीं पाया था, वैसे भी वो हार रहा है इस बैटल को। बात ये नहीं है, वो लॉन्च ही नहीं हो पा रहा है, इसके लिए मैं आपकी बहुत माफ़ी मांगना चाहूँगा। राउंड 3 ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट लॉन्च हुआ नाइटमेयर। अब तो वो जीत के ही मानेगा, मैं कह सकता हूँ अच्छे से। देखिए ऐसे ऐसी टक्कर देगा कि उसकी ऐसी तैसी कर देगा। देखा, बर्स्ट कर दिया। और अब पॉइंट हो चुके हैं 3-1 पॉइंट्स हो चुके हैं। देखिए अपने एंड पे आ गया था, जिस वजह से इसकी अटैक पावर सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये है राउंड 4 और वैसे तो ड्रेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, पर आज कुछ कर नहीं पा रहा है। और गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, ये नाइटमेयर जीत रहा है, और बल्कि वो अच्छे से लॉन्च भी नहीं हुआ था फुल स्पीड में, फिर भी वो ये बैटल जीत गया। और अभी हो रहा है स्कोर 4-1। ये है ये राउंड। अरे 1 सेकेंड गाइस, ये फिर से करता है। ये राउंड मैं भूल गया हूँ वैसे, पर शायद से राउंड 5 है। राउंड 5 देखिए, और ये तो ये आते ही एक ही टक्कर में बर्स्ट कर दिया और 6-1 के साथ जीत चुका है। पर क्या लगता है, मैं सोच रहा हूँ एक और मौका दे ड्रेन को और इस बैटल को 10 पॉइंट की कर लेते हैं। चलिए फिर राउंड 6। ये क्या हुआ? ड्रेन ने नथिंग अटैक कर लिया अपना। राउंड 6 वैसे ड्रेन और नाइटमेयर ये 2 बेब्लेड ऐसे हैं जिन्होंने टर्बो जनरेशन के बेब्लेड्स को बहुत मारा है। बहुत से बेब्लेड्स को मारा है इन दोनों ने मिलके। और अब ये हो चुके हैं 7-1। इस बार तो ड्रेन कुछ ज़्यादा ही बुरी तरीके से हारा है, वो तो होना ही था। अब लॉन्ग से भी ताकतवर बेब्लेड आएगा तो गया होगा। और ये देखिए बर्स्ट हो गया। आपको लगता है कि नाइटमेयर बर्स्ट हुआ होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही है नाइटमेयर। वो बल्कि ही ऐसे कूद के बाहर आ गया। मुझे भी लगा एक बार को कि नाइटमेयर बर्स्ट हो गया। वैसे तो सब लोगों का नाइटमेयर बहुत कमज़ोर है, पर पता नहीं क्यों मेरा वाला नाइटमेयर आसानी से बर्स्ट नहीं होता बिल्कुल भी, किसी वजह से, जो कि जिस वजह से बहुत ही पावरफुल बन जाता है। और नाइटमेयर को हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सॉरी गाइस, कैमरा एंगल की गलत हो गया था थोड़ा सा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, जिस वजह से काफ़ी मुश्किल हो जाता है
इसे बर्स्ट करना। और अब हमारे नाइटमेयर के हो गए, अभी 7 हो गए थे शायद से, 8 9 हो गए हैं अब, और ड्रेन के हैं 1। राउंड 7। ये भी एक परफेक्ट लॉन्च नहीं हुआ था नाइटमेयर का, पर देखते हैं अगर ड्रेन जीत भी गया तो मैं उसे पॉइंट दे दूंगा, इतना तो चलता है। और मतलब ड्रेन जीत गया ये बैटल, क्योंकि नाइटमेयर लॉन्च नहीं हो पाया था फुल स्पीड से। कोई बात नहीं। नाइटमेयर इतनी तेज अटैक देता है कि सिर्फ 2 टक्कर में उसे बर्स्ट कर दिया। और 11-1 के साथ जीत चुका है नाइटमेयर, सॉरी 11-2 के साथ जीत चुका है। वैसे तो एक 1 ही है, पर हम 2 ही मानेंगे। 11-2 के साथ जीत चुका है। और इन दोनों लुइनॉर ने ड्रेन की तो ऐसी तैसी कर दी। अब आएगा गाइस फैफनियर, और उसके सामने आने वाला है अब हमारा ब्लडी लुइनॉर। और ब्लडी लुइनॉर जहाँ तक गाइस्ट को अच्छी टक्कर देने वाला है। गाइस्ट वैसे सबसे स्ट्रॉन्ग बेबलिस्ट में बनता है। जो हमारी टूर्नामेंट ऑफ पावर 2 वाली वीडियो थी उसमें भी वो सेकंड आया था फाइनल्स में, जिस वजह से कह सकते हैं हमारा सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेड है कहने को तो। पर देखते हैं क्या ये ब्लडी को हरा पाएगा। राउंड 1। ये भी 10 पॉइंट की बैटल है। ओके, वैसे तो ब्लडी अपने आप ही बाहर चला गया, पर फिर भी मैं गाइस को 1 पॉइंट देता हूँ। राउंड 2। सॉरी गाइस, ये लॉन्च नहीं हुआ ब्लडी लुइनॉर, मैंने उसकी हेल्थ रिफिल नहीं करी थी। राउंड 2। यही मैं कह रहा था कि ब्लडी लुइनॉर के देखिए एक बार, और इससे देखिए, ये बिल्कुल भी वो नहीं कर पाएगा, क्या कहते हैं, स्टिल स्पिन या फिर अटैक अब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता है, जिस वजह से इसका स्टेमिना बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। 1-1 हो रहा है इसको। राउंड 3। बस ये एक बुरी बात लगती है मुझे ब्लडी लुइनॉर के अंदर। और ये हो चुका है स्कोर 2-1। गाइस के 2 हो चुके हैं और ब्लडी के सिर्फ 1 है अभी तक। राउंड 4। और ऑलमोस्ट रिंग आउट कर दिया था हमारे ब्लडी लुइनॉर ने गाइस को, और हरा भी दिया। देखा, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से हरा रहा है। 2-2 हो चुके हैं, फिर भी इसने बराबरी तक स्कोर कर लिए, बड़ी बात है। अभी तक तो बराबरी पे ही चल रहा है। ओके, ये क्या, इतना बढ़िया नॉक बैक, और उसी का अटैक उसके ऊपर भारी पड़ गया ब्लडी का। हाफ हेल्थ गई थी इसकी। बर्स्ट होने के चांसेस थे, पर रिस्क लेना तो बनता था, इस चक्कर में वो जीत गया। और 3-2 हो रहे हैं अभी तक तो वैसे। और अब हो चुके हैं 3-3। वैसे गाइस्ट काफ़ी बार बार बराबरी की टक्कर दे के चल रहा है। मुझे ये एक्सपेक्टेड था नहीं गाइस से ब्लडी लुइनॉर के सामने, पर फिर भी दे दी। बिल्कुल भी अटैक एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है गाइस्ट ब्लडी लुइनॉर के, इसी वजह से, उसके डिज़ाइन की वजह से और उसके लेफ्टी होने की वजह से भी। एक बार को राइट होता तो कुछ कर भी पाता। और अब हो चुके हैं 4-3। राउंड पता नहीं कौन सा है, मे बी 7 है ये राउंड 8 होगा ये। राउंड 8। और अगर ऐसे लगातार अटैक सहने लगा गाइस, तो फिर वो बहुत ही जल्दी अपना स्टेमिना खोलेगा। जैसा मैंने कहा, सारे लुइनॉर्स का नॉकबैक अटैक बहुत ही तेज़ है। अचानक से एक ऐसी टक्कर देंगे कि सामने वाला हार जाता है। और 5 ब्लडी लुइनॉर के हो चुके हैं और इसके 3 हैं।
राउंड 9। ओ आप मानेंगे नहीं, आज तक मे बी गाइस मेरे सामने हमारे गाइस के क्लिक्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं, पता ही होगा आपको। मेरे सामने तो आज तक मुश्किल से 2 से 3 बार बर्स्ट हुआ होगा, और आज ये चौथी या 5 मतलब एक और बार बर्स्ट हुआ है, जो कि एक बहुत ही रेयर मूवमेंट है, क्योंकि गाइस का बर्स्ट होना बहुत ही रेयर है सच में। और हमारे ब्लडी ने कमाल कर दिया है, और उसके हो चुके हैं 7 और गाइस के हैं अभी भी 3। लुइनॉर्स हाँ मैं कह रहा था लुइनॉर्स फैफनियर्स को बहुत ही आसानी से हरा रहे हैं, पता नहीं कैसे। वैसे तो फैफनियर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, पर इस बार कुछ भी नहीं कर पा रहे बेचारे। ओके, 1 पॉइंट ले लिया, 4-7 हो चुके हैं स्कोर। और ये है राउंड, पता नहीं कौन सा है, शायद से 10 है। और हमें क्या राउंड से, हमें क्या, हमें तो पॉइंट से मतलब है। और अब हो चुके हैं ब्लडी के 8, और गाइस के वही अभी भी उसके गाइस के जो है 4 ही हो रखे हैं। राउंड 11 ही मानते हैं सभी के लिए, या 12 मानते हैं। ओके, एक बार फिर से आपने देखा हो तो जब ये ऐसे थे तो इसने नॉकबैक दिया था ब्लडी लुइनॉर को, पर फिर ब्लडी लुइनॉर ने अपने आप को सह लिया, और 9 हो चुके हैं ब्लडी लुइनॉर के, बस 1 पॉइंट और फिर लुइनॉर ये साबित कर देंगे कि वो फैफनियर से स्ट्रॉन्ग है। और अगर फैफनियर से स्ट्रॉन्ग है, जैसा मैंने कहा, ब्लडी लुइनॉर जीत चुका है। और इस बार के हमारे विनर्स हैं लुइनॉर्स। 1 सेकेंड, इसका ड्राइवर कहाँ गया ये रहा। हाँ, तो इस बार के हमारे विनर्स हैं लुइनॉर्स, और सारे लुइनॉर्स ने सबको हरा दिया, मतलब आसानी से हरा दिया। और इसका मतलब ये भी बनता है कि चोजी वैलकरी और वंडर वैलकरी से भी ये बहुत ही आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि गाइस ने उन्हें हराया था और इन्होंने गाइस को हरा दिया। इसका मतलब साफ साफ बनता है कि इसे पीछे रखना होगा, ये फर्स्ट जनरेशन का है, क्योंकि ये इन दोनों को भी बहुत ही आसानी से, हाँ इन दोनों को भी बहुत ही आसानी से हरा देगा, क्योंकि फैफनियर्स को तो हरा ही दिया। और अब बस वीडियो ख़त्म, और नेक्स्ट वीडियो के बारे में आप हमें बता देना कमेंट्स में कि हम क्या डालें, क्या हम इन दोनों की बैटल इनसे कराएं, वो भी हम करा देंगे। वैसे मेरे पास एवोल्यूशन का है नहीं, वैलकरी दोनों टर्बो के हैं, पर इन दोनों से ही करा लेंगे। और गाइस मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे पास मेरा एक नया बड़ा स्टेडियम, होममेड स्टेडियम है, पर वो बहुत ही अच्छा है और बड़ा है, वो तैयार हो ही चुका है, बस उसमें अभी कलरिंग बाकी है, एक तरीके से कह सकते हैं, मतलब फिनिशिंग बाकी है। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय।